समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को रामपुर का दौरा करेंगे। वह सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात कई महीनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि यह जेल से रिहाई के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की पहली आमने सामने की बातचीत होगी। सपा प्रमुख लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होकर बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका 15 मिनट का ठहराव रहेगा। मुलाकात से पहले आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं केवल उन्हीं से मिलूंगा और वे सिर्फ मुझसे ही मिलेंगे। उनका यह बयान स्पष्ट करता है कि आजम खान किसी भी राजनीतिक दिखावे या भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम से बचना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को मैं नहीं जानता। आजम खान के इस तीखे बयान के बाद सपा खेमे में हलचल तेज हो गई है। बरेली देहात की मीरगंज थाना पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 3 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 फर्जी नंबर प्लेट और 4 मोबाइल फोन के साथ में 530 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो राजीव, मोहसिन, अजय, अर्जुन हैं। ये सभी मोहल्ला ललितपुर थाना मीरगंज जनपद बरेली के निवासी हैं। वहीं 5वां आरोपी कार्तिक नौमियाना झारखंड के साहबगंज जिले का रहने वाला, जो फिलहाल सुभाष नगर बरेली में रह रहा था। बरेली में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने के लिए मिशन शक्ति फेज 5 के तहत गुलाब राय मोंटेसरी इंटर कॉलेज की मेधावी छात्रा अंशिता तिवारी को एक दिन का प्रेम नगर में कोतवाली प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर थाने में कानून व्यवस्था की समीक्षा की, लोगों की शिकायतें सुनी और उनका निस्तारण सुनिश्चित किया। भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर आज मंगलवार को बरेली में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने भगवान वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें सिखाया कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उनके आदर्श आज भी समाज में समानता, न्याय और मानवता का संदेश देते हैं। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवशरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव, महानगर महासचिव पंडित दीपक शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष एवं कैंट विधानसभा प्रभारी राजेश मोडिया और पार्षद मोहम्मद आरिफ कुरैशी के साथ में कई सपाई मौजूद रहे। यूपी के बरेली और पीलीभीत में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार सुबह तेज बारिश और हवा चली, जिससे खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल गिर गई। कटाई के बीच हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई जगहों पर बिजली गुल होने से पेड़ गिरने से हालात और मुश्किल हो गए। सोमवार देर शाम ही मौसम करवट लेने लगा था। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। ऐसे में बारिश से फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। अगर अगले 1-2 दिन और बारिश हुई तो खेतों में खड़ी फसल सड़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कई अहम घोषणाएं की हैं, जो जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से आम जनता का परिचय कराया। वाल्मीकि ने समाज को जीवन के सर्वोत्तम मूल्य और आदर्श सिखाए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आज का दिन हमें सिखाता है कि धर्म और आध्यात्म का मार्ग ही जीवन में महानता दिला सकता है। यूपी की राजनीति में मंगलवार का दिन समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से बेहद अहम रहा। एक ओर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला, तो दूसरी ओर पार्टी दफ्तरों में महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। अखिलेश यादव ने कहा कि अस्पतालों में दवा और इलाज की भारी कमी, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा और जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच जब पूरा देश बयानबाजी और तनाव में उलझा हुआ है, तब काल की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्पष्ट किया कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं भी पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां विरोध नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद केवल मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के हैं। उनका संदेश है शांति, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मरोतन से गुमरावी जा रही संतोषी निजी बस पर शुक्र खड्डा के किनारे बंठी में भल्लू पुल के पास पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा गिर गया। मलबा गिरने से बस की छत उखड़कर खड्डे के किनारे जा पहुंची। वहीं सारा मलबा बस पर आ गया, जिससे बस पूरी तरह मलबे की चपेट में आ गई। बस के अंदर से अभी तक 15 शव निकाले जा चुके हैं। 2 बच्चियां और 1 बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। इनमें से एक बच्ची की मां दुर्घटना में मारी गई। बेटियों को प्रारंभिक उपचार बंठी अस्पताल में चल रहा है। इसमें और भी शव मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बस में करीब 35 लोग सवार थे। चालक और परिचालक की मौत हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं की जानकारी कोर्ट को दे। चुनाव आयोग ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि अधिकतर नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और जिनके नाम हटाए गए हैं उनमें अभी तक किसी ने कोई शिकायत या अपील दर्ज नहीं करवाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमौल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को गुरुवार यानी 9 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी कोर्ट को सौंपनी होगी। उसी दिन मामले में अगली सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मसौदा सूची और 30 सितंबर को प्रकाशित की गई अंतिम सूची सबके पास है, इसलिए दोनों सूचियों की तुलना करके जरूरी जानकारी दी जा सकती है। न्यायमूर्ति बागची ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि कोर्ट के आदेशों से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनसामान्य की पहुंच बढ़ी है।